जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जोरहाट से, गौतम बरुआ। गौतम, इस वक्त आपके साथ हम देख पा रहे हैं कि लोग मौजूद हैं। लगातार सुबह से हमारी नजर आसाम पर बनी हुई है, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैब उन्हें काबिल कबूल नहीं है। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ जरा सुबह से ही जोरहाट जल रहे हैं, आसाम जल रहे हैं और सब लोग कैब का विरोध कर रहे हैं और ये आंदोलन एक जन आंदोलन में बदल गए हैं। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जोरहाट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग सब कैब का विरोध करते हैं, उसका मूल कारण क्या है? देखिए, कैब किसी भी तरह से आसाम या फिर नॉर्थ ईस्ट का हित पे नहीं है। आप लोगों को शायद इंडिया का लोगों को पता नहीं है, हम लोग कई दशकों से कम 50 साल से हम लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स है, बांग्लादेश से जो इलीगल घुसपैठिया आसाम में घुस रहे हैं, उन लोगों का इमिग्रेशन से हम लोग परेशान है। इन लोगों का इतना बड़ा तादाद पे जो इमिग्रेशन हो रहा है, हम लोग का डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो रहा है। जो इंडिजिनस लोग हैं यहाँ का, हम लोग अपना जगह पे हम लोग का आइडेंटिटी हम लोग खो रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़ा मूवमेंट किया, हजारों मतलब लोग यहाँ में पोंगू बने, पूरा अपाहिज बन गए और 855 यूथ वो लोग अपना जान खो बैठे थे, शहीद बने। लेकिन फिर भी ये जो दिल्ली में बैठे हुए केंद्र का सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग हम लोग का जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो नहीं समझते। जो अमित शाह है, ये बिल्कुल ये अमित शाह जो तानाशाही दिखाता है उसका दादागिरी से हम लोग मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोकसभा में ये पास हो गए हैं, राज्यसभा में भी अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? ये देखिए, ये आसामीज लोगों के हित में नहीं आ रहा है ये, तो जैसे भी हो आप बलपूर्वक भी हम लोग यहाँ पे जाप देंगे तभी हम लोग ये मानेंगे नहीं। अभी ये जो जंगी आंदोलन यहाँ पे हो रहा है तो आसामीज हित के लिए फ्यूचर में भी हम लोग पूरी तरह से सभी आसामीज लोगों को, इंडिजिनियस आदमी लोगों को लेके फुल प्रोटेस्ट होगा और जब तक ये कैब बातिल नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन चलता रहेगा आसाम में। जी, अभी दिखाया गया है कि यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। जी, गौतम आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, कुछ ऐसे जिले हैं आसाम में जहां से खबरें आई कि वहां पे वायलेंस भी हुआ है। जोरहाट में क्या कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली या फिर लोग खामोशी के साथ एहतजाज कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं? नहीं, जोरहाट में बिल्कुल खामोशी नहीं है। जैसे कि ऊपरी असम के साबुआ में पुलिस अधिकारी के ऊपर आक्रमण हुआ था कल प्रोटेस्ट के दौरान, और उसके बाद कल सांसद कामाख्या प्रसाद तासा के घर के सामने लोग नंगा होकर प्रोटेस्ट किया था, और आज भी असम विधानसभा के अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी के घर के सामने भी प्रोटेस्टर जाके प्रोटेस्ट किया था। और जोरहाट के हर सड़क पर आज टायर जला के लोग बाहर निकल के आके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सरकार को बताना चाहते हैं हर लोग कि वो लोग कैब नहीं बनेंगे, और उसके बाद भी सरकार का स्थिति अगर चेंज नहीं होता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और लगातार ये आंदोलन जारी रहेंगे। मैं आसू का प्रतिनिधि, मैं उनसे जानना चाहूंगा, अगर कैब पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? Today, NESO and ASU have called this Assam Bandh, or entire Northeast Bandh, opposing Citizenship Amendment Bill. Today's bond is very peaceful and entire people are cooperating. It is a clear message that we all the people of Northeast region reject this bill, because this bill will destroy our culture, this bill will destroy our civilization. ये हम लोग सब जानते हैं, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाते हैं, राज्यसभा में पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग का आंदोलन करने का प्रक्रिया क्या होगा? No, we will protest. We will protest in a continuous way. और शायद आप लोग सब सुप्रीम कोर्ट के द्वार में भी जा सकते हैं। ये पूरा सबको पता है, आसाम का जो लॉयर का बॉडी है, ऑल असम लॉयर्स एसोसिएशन है, वो लोग पूरा इसको डिसीजन के वो लोग बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये यूनानिमस डिसीजन है, ये वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगा और आसाम लेकिन पूरा इंडिया का खिलाफ बन जाएगा। तो ये लोगों का कहना है। गौतम, एक सवाल आप से ये करना चाहूंगी कि कैब की मुखालिफत में लोग बोल रहे थे, उनका कहना है कि ये बिल अगर पास होता है उसके बाद भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज जारी रखेंगे। इस बीच जो 11 घंटे की कॉल दी गई है उसका असर आप किस तरह से देख पा रहे हैं? अगर कारोबार की बात करें, क्या दुकानें बंद हैं? जिस तरह से मुख्तलिफ जगह की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर दुकानें बंद है, मतलब
इस बंद को पूरा साथ मिल रहा है? हाँ, असम में आज पूरा बंद है। सिर्फ सड़कों पर एम्बुलेंस गाड़ी चलते हुए हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद सारा सरकारी कार्यालय बंद है। जितना बेसरकारी कार्यालय है वो सब भी बंद है। बैंक बंद है। एक सुनसान इलाका की तरह हम लोग देख रहे हैं असम को, जोरहाट को। और सड़कों पर हम लोग देख रहे हैं कि टायर जलाकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि अगर कैब लागू हो जाता है तो इससे भी भयंकर सिचुएशन असम में हो सकता है। अभी तो गणतांत्रिक पद्धति से ये लोग ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार का स्थिति चेंज नहीं होता है तो ये आंदोलन हिंसात्मक भी हो सकता है। जी, तो एहतजाजियों का यही कहना है कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी, इस तरफ कान नहीं धरेगी तो एहतजाज में शिद्दत लाई जा सकती है। हमारे नुमाइंदे गौतम बरुआ जो कि जोरहाट से जुड़े हुए हैं, जोरहाट से उन्होंने तफसील से तस्वीरें भी दिखाई और लोगों से बातचीत की और लोगों का यही कहना है कि सरकार इस बिल पर दोबारा गौर करे और साथ ही साथ अगर ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो साथ ही साथ इन तमाम लोगों की तरफ से इंतबाह दिया गया कि इस एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम और तफसील से जानकारी